गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारा चैप्टर 5 चल रहा था सोशियोलॉजी में और आपने अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जातियों की समस्याओं के निदान हेतु किए गए प्रयास, यानी जो अनुसूचित जातियों के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे संवैधानिक प्रयास। संवैधानिक प्रयास यानी संविधान द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता निवारण के लिए अनेक प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अनुसंधान संविधान का अनुच्छेद 15, ठीक है, जो अनुच्छेद 15 है संविधान में, इस बात पर बल देता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग व जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जाति के आधार पर। दुकानों, होटलों और मनोरंजन के स्थलों पर प्रवेश को समान, जो प्रवेश की सुविधाएं है वो समान हो जाएगी या होगी, तथा सार्वजनिक कुओं, तालाबों, घटना स्नान घाटों, सड़कों आदि के उपयोग की समान सुविधाएं होंगी। जैसे कि आपने समस्या में पढ़ा था कि जो तालाब वगैरह थे, कुएं वगैरह थे, उन पर अनुसूचित जातियों का जाना प्रतिबंधित था, तो संविधान के द्वारा ये सब रोक के हटा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अभी इसमें ये हमारा ये अनुच्छेद हमने 15 पढ़ा था, जिसमें जो है जो रोक चली आ रही थी अनुसूचित जातियों पर और भेदभाव की जो समस्या थी वो थोड़ी कम हो गई थी। अनुच्छेद 16 के अनुसार, ठीक है, 16 के अनुसार क्या हुआ था? राज्य की सभी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं और नियुक्तियों में समान अवसर प्रदान किए गए थे। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 17 में क्या हुआ था? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया था। किसे? अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना को। अनुच्छेद 29 में शिक्षा संस्थाओं में धर्म, जाति, रंग व वंश के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव जो था उस पर भी रोक लगा दी गई थी। इससे आगे अनुच्छेद 38 यानी 38 सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की व्यवस्था करता था। कैसी व्यवस्था करता था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों वे दुर्बल वर्ग यानी जो निम्न वर्ग थे, ठीक है, उनको संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 यानी 1995 55 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। रिपीट किया है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक प्रयास। ठीक है, इससे पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राजनीतिक प्रयास के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने तथा उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा से मिलाने के उपाय किए गए थे। किससे? मुख्य धारा से मिलाने के उपाय। इन प्रयासों में लोकसभा व राज्य विधानसभा के आरक्षित जो स्थान थे, आरक्षित स्थानों के अतिरिक्त राजनीतिक अधिकार व सुविधाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन, आवास, ऋणग्रस्तता आदि से संबंधित अनेक व्यवस्थाएं सम्मिलित थी। ठीक है, यानी सारी समस्या को लिया गया था किसमें? राजनीतिक प्रयास की समस्या में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आर्थिक अधिकार। ठीक है, लिखिए अपनी कॉपी में आर्थिक अधिकार। ठीक है, आर्थिक अधिकारों में बच्चों अनुसूचित जातियों के आर्थिक अधिकार के लिए कृषि व उद्योग
सुविधाएं, भूमिहीनों को भूमि प्रशिक्षण सुविधाएं व अन्य रोजगार सुविधाएं प्रदान की गई थी। ठीक है, या की गई है। ठीक है, जो नौकरियों में आरक्षण इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, जो नौकरियां सरकार द्वारा दी जाती है उनमें आरक्षण दिया गया है। आर्थिक अधिकार जो प्रयास है या जो प्रयास किए गए सरकार द्वारा इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों में स्थान। 5वां पॉइंट है इसमें सरकारी नौकरियों में स्थान। इसका अर्थ है बच्चों, जो सरकारी नौकरियों में केवल जातिगत भेदभाव को ही समाप्त नहीं किया गया है, अपितु अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए निश्चित प्रतिशत स्थान भी सुरक्षित रखे गए हैं। यानी कि जो 100% आपने जानते होंगे आप कि 100% चीज किसी व्यक्ति को दी जा रही है या आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें से कुछ परसेंट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनके लिए सुरक्षित स्थान है। पदोन्नति व आयु सीमा में भी विशेष छूट है व आरक्षण सुविधाएं भी दी गई है। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी सुविधाएं। शिक्षा संबंधी सुविधाएं। ठीक है, परंपरागत रूप में अनुसूचित जाति को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई थी। ठीक है, जो परंपरा चली आ रही थी उसमें क्या था, जातिगत जो समाज द्वारा व्यवस्था थी उसमें कुछ ही वर्गों को या कुछ ही जातियों को शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, निम्न जातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो इनमें क्या किया गया था, शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है तथा इन्हें शिक्षा दे जो पहले वंचित रखा जाता था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने इनमें शिक्षा के विकास के लिए अनुसूचित जातियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियां, आरक्षण सुविधाएं, छात्रावासों की सुविधाएं आदि व्यवस्था की है तथा धीरे धीरे इनमें से भी शिक्षा का प्रचलन जो है इन लोगों में भी शिक्षा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्य जाति द्वारा प्रयास। यहाँ लिख देते हैं अस्पृश्य जाति द्वारा बच्चों, अनुसूचित जातियों ने अपने सामाजिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इनके लिए संगठन, इनके जो अनेक संगठन थे जैसे सत्यशोधक समाज, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ तथा हरिजन सेवक संघ आदि, इनकी समस्याओं के समाधान करने तथा इसके विरुद्ध जनमत निर्माण करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अन्य संगठनों द्वारा प्रयास, यानी कि जो ये संगठन है इनके द्वारा अनुसूचित जाति की समस्या को निदान किया गया है। अन्य जो संगठन हुए उनके द्वारा भी अनुसूचित जातियों की समस्या को निदान किया गया था। जो अस्पृश्यता निवारण एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु स्वयं अनुसूचित जातियों द्वारा ही प्रयास नहीं किए गए हैं, अपितु स्वर्ण हिंदू व समाज सुधारक भी इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। कौन रहे? स्वर्ण हिंदू भी इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं और किसके लिए? प्रयास करने के लिए। आर्य समाज, अरविंद समाज, रामकृष्ण मिशन, ईश्वर सदन जैसी संस्थाएं तथा गांधी जी व स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किस दिशा में? अनुसूचित जाति की समस्या के निदान करने में। ठीक है, और साथ ही जो ईसाई मिशनरियां हुई थी उन्होंने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बच्चों, ये टॉपिक आपका ये कंप्लीट है। ठीक है, जिसका आप स्टडी कीजिए ध्यानपूर्वक। आशा करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा।
धन्यवाद।